आज अपने आवास पर जफर अहमद ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करना चाहती है। जफर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह वक्फ संशोधन कानून मोदी सरकार की विफलताओं को छुपाने का एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि यह कानून न केवल असंवैधानिक है बल्कि यह अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ एक साजिश है। उन्होंने कहा कि 29 जून को पटना के गांधी मैदान में वक्फ कानून के विरोध में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से भारी संख्या में पटना पहुंचने की अपील करते हुए कहा कि इस रैली में देश भर के उलेमा, मुस्लिम बुद्धिजीवी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। देखिए, हिंदुस्तान के मारूफ शख्सियत और बड़े ही आलिम दीन और इस मुल्क को एक नई दिशा देने वाले इमारत शरिया के अमीर हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब की सदारत में 29 जून को वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जो कि पटना के गांधी मैदान में होना तय है। मुल्क के बड़े बड़े लोग उसमें मौजूद होंगे, तमाम मुसलमान, तमाम संविधान के मानने वाले लोग जिनको संविधान पर आस्था रखते हैं, इस वक्फ बचाओ और संविधान बचाओ के तहरीक के हिस्सा बनेंगे। देखिए, असल मामला है कि ये देश हम सब का है और इस बात पे हमें यकीन है कि ये मुल्क जो चलेगा ये लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। और लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो मेजॉरिटी होती है वो अक्सरियत की होती है। जो लोग अपनी बातों को मजबूती के साथ अक्सरियत के साथ रखते हैं, उनकी बातों को तवज्जो देना, उनकी बातों को जिम्मेदारी के साथ उठाना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। जिस तरह से किसान पर बनाए गए काले कानून के ख़िलाफ़ किसानों ने जिस तरह से आंदोलन किया, जो कृषि कानून 3 कृषि कानून जो बना था और लोग सड़क पे उतरे, किसान भी उतरे, आम लोग भी उतरे, लेकिन मजबूती के साथ उतरे। आज सरकार को उसको वापस लेना पड़ा, इस हुकूमत को वापस लेना पड़ा। आज हम मुल्क में लगभग 22% की हिस्सेदारी रखते हैं। इस मुल्क में मैं 22% हूँ, यानी मुसलमान 22% है, और 22% में आप उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। चूँकि इस देश के वासी हम भी हैं, हमारे आबा व अजदाद ने भी इस मुल्क को आज़ादी दिलाई, उस आज़ादी के तहरीक के हिस्सेदार थे। हमने पानी नहीं बहाया बल्कि अपना खून, अपने पूर्वजों का खून देकर और अपने पूर्वजों के खून बहाने के एवज़ में जो है हम इस मुल्क को आज़ाद कराए थे। जब इस मुल्क को हमने आज़ाद कराया तो हमारी ये हिस्सेदारी बनती है कि हमारी बातों को सरकार को तवज्जो देनी पड़ेगी, और अगर नहीं देगी तो ईंट से ईंट बजाने का काम हुकूमत के ख़िलाफ़ हम लोग कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। देखिए, असल में ये वक्फ की जायदाद जो है, ये इसको समझना ज़रूरी है। ये वक्फ की जायदाद जो हमारे पूर्वज थे, जो हिंदू राजा थे, ये ऐसी नहीं है कि इसे मुसलमान राजा ही ने उसको डोनेट किया होगा या मुसलमान जो कैपिटलिस्ट थे वही डोनेट किए, बल्कि ऐसा नहीं, बल्कि हिंदू राजाओं ने भी, हिंदू कैपिटलिस्ट जो थे इस देश के, जो बड़े उद्योगपति थे, बड़े ज़मींदार थे हिंदू में भी और जो मुसलमान में भी थे, उन्होंने आम लोगों के अच्छाइयों के लिए, जैसे किसी ने एक कुआं को खुदवा दिया, तो कुआं खुदवा दिया तो उसमें ये ज़ात पात का भेदभाव ख़त्म हो जाता है कि उस कुएँ से सिर्फ मुसलमान ही या कोई हिंदू पानी पिएगा, बल्कि जो भी राह में चलते रहेगा, जो भी रास्ते में चलता रहेगा, अगर वो प्यासा होगा तो ज़रूर उस कुएं पे जाएगा। और वो कुआं वक्फ कर दिया जाता था, यानी भगवान के नाम पे उसको फ़ी सबीलिल्लाह हम लोग कहते हैं, अल्लाह के हवाले कर देते हैं कि हमने ये कुआं खुदवाया, इस नीयत से खुदवाया कि इससे आम लोगों का फ़ायदा हो, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, इंसान का फ़ायदा होना चाहिए। तो इंसान के फ़ायदे के लिए उस कुएँ को खुदवाया और उसको वक्फ कर दिया। उसी जायदाद को जो है हड़पने की नीयत से सरकार ने एक नई नीति लाई, नई कानून, पहले तो बिल लाया, फिर कानून को उसको प्रवेश कर दिया। और कमाल की बात है इस लोकतंत्र में, ये कमाल की बात है, विडम्बना है इस हुकूमत की कि रात में 2 बजे लोग सोए हुए हैं अपने घरों में, चाहे वो किसी भी ज़ात मज़हब के मानने वाले लोग हैं, हम हिंदुस्तानी सोए हुए थे और रात के 12 बजे ये कानून को नाफिज किया गया, लाया गया। ये बहुत ही विडम्बना है। सरकार रात के अंधेरे में इस काले कानून को लाई है, उसके मुखालिफ में, उसके ख़िलाफ़ में हम लोग गांधी मैदान के चप्पे चप्पे को भरने का काम करेंगे। अपने अमीर हज़रत अमीर शरीयत अहमद वली फैसल रहमानी साहब की सरपरस्ती में, उनकी सदारत में ये कार्यक्रम का होना तय है और मुल्क के मुसलमान वहाँ मौजूद होंगे और ये देखेगा
ये हिंदुस्तान का वो जो भाजपा और उनके समर्थित जो लोग हैं वो लोग देखेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो ये तय है कि पटने के बाद दिल्ली को भी कूच करने का इरादा है और वहाँ भी जो हम लोग इससे बड़ी रैली आयोजित करेंगे। ये जो हम लोगों का अनुमान हो रहा है वो लगभग 10 लाख से ज़ायद लोग वहाँ भरने का इम्कान है। जो उसकी कैपेसिटी है, गांधी मैदान की कैपेसिटी के मुताबिक हम लोग ने भरने का काम शुरू कर दिया है। लोग एकदम अपने आप में अपनी माली हालात से, अपने माशी हालात को, अपने हर हालात से अपने आप को वो खर्च करके वहाँ जा रहे हैं। कोई यहाँ देने वाला नहीं है, बल्कि अपने पॉकेट से लगा करके। इसलिए उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि आज हमारा पटने जाने में अगर 1000 रुपये का खर्च आता है तो 1000 रुपया हमारा कल के दिन हमारा मुस्तकबिल बनेगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। कल के दिन हमें अपनी कब्रगाह को ख़रीदनी नहीं पड़ेगी। यह कानून लाया जा रहा है कि कल अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने परिवार को अगर दफन करना होगा, चूँकि मरना सबको, इस बात का यकीन है हम लोगों को, और तमाम लोग मरेंगे, ये बात का यकीन है। ना इसमें कोई मज़हब की बात है, ना ज़ात की बात है, हर लोगों को मरना है। तो जो लोग मरेंगे उनके लिए वो ज़मीन को ख़रीदनी पड़ेगी। ये सरकार का एक नया शोषा छोड़ा गया है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले अपने नस्लों के लिए हम कब्रिस्तानों को ख़रीदें। हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए अनुमंडल से और ज़िला से पदाधिकारियों से आदेश लें कि मुझे आदेश दीजिए कि आज यहाँ मुझे नमाज़ पढ़नी, आज जुमे की नमाज़ पढ़नी, आज 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी। ये सब एक बड़ी साजिश है, प्रोपगंडा ये अपनाया जा रहा है हुकूमत के ज़रिए, लेकिन हम लोग इसको कामयाब नहीं होने देंगे। ये जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क में, लोकतांत्रिक देश में हम अपनी आवाज़ को लोकतांत्रिक तरीके से गांधी मैदान में रखने जा रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े उलमाए कराम पहुँचेंगे। और जैसा खबर है कि बड़े बड़े सियासी लीडरान, जो विपक्षी दल के बड़े बड़े सियासी लीडरान हैं, वो उनका भी पहुँचने का इम्कान है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ज़फ़र अहमद हुआ। मैं कार्यक्रम का ज़िला का उप संयोजक हूँ।